जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह विरोधियों ने षड्यंत्र रचा और गधों को भी वैष्णवी तिलक लगाकर मधुकर शाह जी के पास भेजा, जिससे इनका उपहास कर पाए, इनकी वैष्णव निष्ठा का उपहास कर पाए। तो अब ये सब चारों धोबी संत बनकर और चारों गधे पहुंचे मधुकर शाह जी के पास। अब तो ये ऊपर अटारी पे थे। इन्होंने देखा, अरे 4 वैष्णव आए हैं तिलकधारी। बहुत प्रसन्न हुए। इन्हें तो दूर से केवल राम नामी तिलक और कंठी दिखाई दे रही थी। दौड़े वे गए गणेश कुंवरी जी के पास कि अरे जल्दी चलो, पूजन सामग्री लो, वैष्णव संत आए हैं हमारे यहाँ, खूब सेवा पूजा करेंगे आज। दोनों पति पत्नी आए और इन्हें गधों में भी अपने ठाकुर जी के दर्शन हुए। वैष्णवी तिलक लगा रखा था, कंठी थी, राम नामी ओढ़ रखी थी, इतना ही काफी था इनके लिए। ये वेश तो साधु का वेश है, भगवान का वेश है स्वयं। आज तो भगवान जी क्या रूप धारण करके आए हैं, 4 पैर पे चलकर आए हैं आज तो। अरे ठाकुर जी की लीला तो अद्भुत है, क्या क्या रूप धारण करते हैं हमारे लिए। और खूब प्रेम से उन्होंने उन चारों धोबियों की जो संत वेश में थे, उन चारों गधों की जो संत वेश में थे, खूब आदर सत्कार किया, क्योंकि इन्होंने वैष्णव वेश मात्र में स्वागत करते थे, उनका सम्मान करते थे। इन्होंने कभी गोत्र गुण ये सब से नहीं देखा, वेश देखकर ही इनका अगाध प्रेम उमड़ पड़ता था। तो अब खूब निष्ठा से सबका चरणोदक लिया, चरण पखारे और चरणामृत पान भी किया, गधों का भी, क्योंकि उस वक्त वो वैष्णव थे। जैसे वैष्णवों के साथ आचरण किया जाता है वैसे ही आचरण किया। खूब तुलसी माला पहनाई गई उन्हें, खूब आदर सम्मान किया, सौभाग्य माना उनका सत्कार करके कि हमारे लिए, तुझ दास के लिए आप क्या क्या रूप बना के आते हैं भगवान। खूब प्रसन्न हुए। और अब इनकी इतनी निष्ठा देखकर कि इनके तो आंखों से प्रेम आंसू बह रहे हैं, कितना स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ये सब देख के तो वो चारों धोबी जो संत वेश में थे, उनका हृदय में पश्चाताप, वो द्रवीभूत हो गए कि हम कितने बुरे हैं और ये कितने अच्छे हैं। हमारा वेश देखकर भी हमारा सम्मान कर रहे हैं कि वेश हमारा संत का है तो इतना सम्मान है। क्या है, क्या निष्ठा है ये, कोई इतना कैसे निष्ठावान हो सकता है। अब तो सबने रोते रोते मधुकर शाह जी के पैर पकड़ लिए, अपने अपराध की क्षमा मांगी और सच में भगवत भक्त बन गए। उनको ऐसा देखकर तो जितने विरोधी थे उनके भी हृदय पसीजे, पता लगा निष्ठा क्या होती है। और ऐसे ही जब ये सब समाचार राजा को मिला, इनके बड़े भाई को, तो अब उनका हृदय भी द्रवीभूत हुआ। वे भी बहुत दुखी हुए कि हमने अपने भाई के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया, कितना उच्च भक्त है वो, तो आज उन्हें पता चला। क्षमा मांगी उनसे अब और खूब विनय करके उन्हें महल वापस ले आए। गणेश कुंवरी जी के लिए एक अलग से बहुत सुंदर महल बनवाया कि आप दोनों अब यहाँ निवास किया कीजिए, खूब संत सेवा किया कीजिए, आप दोनों के लिए अब कभी कोई रोक टोक नहीं होगी। और अब तो मधुकर शाह जी और गणेश जी बहुत प्रसन्न। अब तो वहाँ खूब संतों का आना जाना लगा रहता और खूब आनंद से सेवा चल रही थी। सदा कथा कीर्तन में डूबे रहते थे वे लोग। परंतु अब एक बार की बात, एक दिन रानी अपने महल में अकेली थी, कुछ सेवा आदि में व्यस्त थी। तभी एक संत आए, कहा जाए संत नहीं, संत वेश में कोई चोर आया। चोरी के उद्देश्य थे, क्योंकि वहां रोक टोक तो थी नहीं संतों के लिए। तो अब चोर ने भी वही बढ़िया सा तिलक लगाया, वेश बनाया और आ गया। रानी से कहा, हीरे मोती जवाहरात की थैलियां कहाँ है, बताओ हमें, सब कहाँ रखा है। रानी ने कहा, ये सब तो हमारे पास नहीं है, सब आप ही का है, जहाँ जो दिखे आप ढूंढ लें और ले लें, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब चोर ने सोचा कि रानी तो चालाकी कर रही है, कहीं शोर से सबको बुला ना ले। तो अब जैसे ही रानी उनकी चरण स्पर्श करने आली संत मान के उसने तो छुरी चला दी। लेकिन रानी आ रही थी तो वो छुरी उनके पैर में, उनकी जांघ में लग गई।
अब तो वो चोर बहुत घबराया कि कहीं ये आवाज़ देके सबको बुला ना ले और मैं पकड़ा ना जाऊं, तो तुरंत वहां से भाग गया। अब वो संत वेशधारी तो था ही, तो किसी ने कुछ रोक टोक भी नहीं की कि कोई बात नहीं, संत है, क्या भाव जग जाए कुछ नहीं पता। लेकिन अब रानी के जांग से तो खून निकल रहा, रक्त बह रहा, लेकिन रानी ने किसी को नहीं बताया, कस के पट्टी बांधी। परंतु एक दासी जा रही थी, उसने देख लिया, पूछा रानी से क्या हुआ, तो उसके मुख पर हाथ रख दिया, नहीं नहीं किसी को नहीं कहना, कुछ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब दासी ने हट किया तो घाव देखा, पट्टी आदि की गई। बोला गया कि राजा को कुछ नहीं पता लगना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। यदि किसी को पता चल गया तो संतों में अविश्वास हो जाएगा, संत निष्ठा पे ठेस पहुंच जाएगी, संत सेवा बंद हो जाएगी। तो ये सब किसी को नहीं पता लगना चाहिए। ऐसी थी रानी, रानी गणेश दई जी। अब तो जब राजा उनसे मिलने आते तो दासियां कह देती कि रानी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी मिलने की स्थिति में नहीं है, अभी ना आए। तो राजा चले जाते कि ज्यादा तबीयत खराब होगी। लेकिन जब 3 दिन हो गए तब तो राजा को लगा कि ऐसी कितनी तबीयत खराब हो गई जो मिलना भी नहीं चाहती। जबरदस्ती गए, पूछा कि क्या हो गया, अभी तक क्यों स्वस्थ नहीं हुई। बहुत आग्रह किया, रानी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब तो राजा माने ही नहीं, तब रानी ने कहा ठीक है आपको बताऊंगी, लेकिन पहले वचन दीजिए कि संत सेवा में प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतों के प्रति निष्ठा में आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके प्रति कुछ हीन बुद्धि नहीं होगी आपकी। तब तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई। तब तो रानी ने सारी घटना बता दी और राजा ने इस विचार से कि रानी की संत निष्ठा कितनी अपार है, क्या दृढ़ निष्ठा है इनकी संतों में, राजा के मन में तो अपनी पत्नी उस रानी के प्रति अपार श्रद्धा का जागरण हुआ। उन्होंने पति पत्नी के भाव की लज्जा संकोच छोड़कर भक्ति भाव से गणेश दई जी की परिक्रमा की और पृथ्वी पे पड़कर साष्टांग गुणे प्रणाम किया। पत्नी भाव से नहीं, एक भक्ता के भाव से, संत सेवी के भाव से। तो ऐसी थी रानी की संत निष्ठा। एक समय के बाद हित हरिवंश जी के शिष्य श्री नवल किशोर जी ओरछा आए। अब वो तो वृंदावन के संत, युगल माधुरी की छवि उनके हृदय में सर्वत्र राधा कृष्ण करते हुए ओरछा आए। अब मधुकर शाह जी तो स्वयं भी कृष्ण भक्त। तो अब युगल किशोर जी, हरिराम व्यास जी, मधुकर शाह जी, खूब प्रेम बढ़ा उन सबसे मिलके, सब कृष्ण भक्त आपस में खूब प्रेम से मिले, कथा कीर्तन हुई और युगल किशोर जी का एक मंदिर बनवाया बहुत भक्ति भाव में बढ़कर मधुकर शाह जी ने। और वहाँ पे गणेश दई जी, मधुकर शाह जी, नवल किशोर जी और हरिराम व्यास जी खूब आनंद में भरकर कीर्तन करते थे। इतना सुंदर कीर्तन होता था कि देवता भी पुष्प वर्षा करते थे वहाँ। तो एक दिन तो कीर्तन करते करते रास विहारी श्री कृष्ण जी और राधा रानी रास कर रहे थे। इतने में राधा रानी के पैर के नूपुर टूट के बिखर गए। व्यास जी ने तुरंत अपने जनेऊ का एक धागा निकाला और नूपुर पिरो के राधा रानी के पैरों में बांध दिया। ये देखकर तो नवल किशोर जी ने कहा, अरे आपने ये क्या किया, जनेऊ तो नहीं तोड़ना चाहिए था। तब उन्होंने कहा, आज पहली बार ही तो ये काम आया है, ठाकुर सेवा में लगा है। अब तो ये सब भक्ति आदि देखकर सब भाव विभल हो गए, देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। इतना भाव जगा कि हरे राम व्यास जी तो अब नवल किशोर जी के साथ वृंदावन ही आ गए। हित हरिवंश के सानिध्य में तो वृंदावन ही रहने लगे और वापस जाने की अब इच्छा ही ना हो। मधुकर शाह जी का वहाँ ओरछा में इनके बिना मन ना लगे। बहुत मंत्री आदियों को भेजा उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन वे ना माने। तब स्वयं आए वृंदावन इन्हें बुलाने। और अब राजा की आज्ञा कैसे टाले। बहुत कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम चलते हैं तुम्हारे साथ, पहले अपनी सखाओं को तो विदा दे दे। और तो भाव में भरकर रोते हुए वृंदावन के वृक्षों से, लता पता, वहाँ की रज सबसे लिपट लिपट के रोने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब तो जाना पड़ेगा वृंदावन छोड़कर। और इतना भाव देखकर अब मधुकर शाह जी भी क्या करे, कैसे ले जाए ऐसे उन्हें। तो अब उन्होंने वो अपनी हट छोड़ी और स्वयं अकेले ही वापस ओरछा आ गए। अब जो इनके बड़े भाई थे राजा, उनके कोई संतान नहीं थी।
तो अब वे सोचते थे कि मधुकर शाह जी ही अगले उत्तराधिकारी होंगे, हमारे बाद ये ही राजा बनेंगे। परंतु ये और इनकी पत्नी गणेश थी, दोनों ही परम भक्त है, परम वैरागी हैं। ये कैसे आगे प्रजा का पालन करेंगे, ये कैसे वंश को आगे बढ़ाएंगे, दोनों भक्ति में ही डूबे रहेंगे, क्या किया जाए। तब तो उन्होंने मधुकर शाह जी से जबरदस्ती कहा कि और विवाह करो। उस वक्त तो राजाओं के कई विवाह हो जाते थे, ये भी उनकी बात को टाल नहीं पाए। गणेश दई जी ने भी विनती की तो उनकी स्वीकृति से और विवाह भी किए, लेकिन मन वैसे ही वैरागी रहा। एक दिन तो मधुकर शाह जी के मन में आया कि हमारी पत्नी गणेश दई सदा हमारी उपासना में सहायता तो करती है, दो भक्त आपस में मिले तो आनंद तो खूब रहता है, परंतु यदि उनके भावों में अंतर हो तो थोड़ी तो कसर रह जाती है। ज्यादा आनंद नॉर्मल लोगों से ज्यादा आनंद भक्तों के साथ आता है। भक्तों में भी यदि कोई हमारी उपासना, हमारे इष्ट वाले भक्त है, उनमें ज्यादा आनंद आता है, और उनमें भी यदि हमारे सेम भाव वाला कोई भक्त हो तो ज्यादा आनंद आता है। यहाँ मधुकर शाह जी को भक्ता तो मिली, लेकिन दोनों के इष्ट अलग थे। गणेश दई जी ने कभी ये शो तो नहीं किया, ना कभी ऐसा विरोध किया श्री कृष्ण जी का, वे साथ में उपासना करती थी, उसमें कोई बाधा नहीं थी। सबसे बड़ी बाधा थी तो भाव की। मधुकर शाह जी का गोपी भाव था श्री कृष्ण जी के प्रति, वे श्रृंगार रस के उपासक थे। और गणेश दई जी राम जी को अपना लला, अपना पुत्र मानती थी, वात्सल्य भाव था उनका। ये भावों का सब खेल, यदि भाव चाहे कृष्ण जी के प्रति हो चाहे राम जी के प्रति, लेकिन भाव बहुत अलग थे दोनों के, श्रृंगार भाव और ये वात्सल्य भाव, जिनसे मधुकर शाह जी को बड़ी कष्ट होने लगी। बेशक गणेश दई जी उनका पूरा सपोर्ट करती थी, उपासना में साथ रहती थी, लेकिन मधुकर शाह जी अपने हृदय की बात उन्हें नहीं बता पाते थे खुलकर, क्योंकि दोनों के भावों में बहुत अंतर था। कृष्ण जी की बात तो बता दे, लेकिन श्रृंगार रस की बात वात्सल्य रस वाले को कैसे कही जाए और वो कैसे ही समझे। तो अब इस बात की तो बड़ी पीड़ा, क्या किया जाए। यदि ये हमारे भाव वाली होती तो हम इसे सब बता पाते, हमारा हृदय की बात बता पाते, हमें थोड़ी तृप्ति मिल पाती। अब अपने इश्क की बात किससे शेयर करें, ये बेचैनी उन्हें। अपने गुरुदेव एक दिन इनसे मिलने आए व्यास जी, तब उन्हें सब बताया कि यदि गणेश दई जी भी हमारी उपासना वाली हो तो क्या आनंद रहे ना, हम दोनों मिलकर कृष्ण जी की भक्ति करें, श्रृंगार रस से उपासना करें तो आनंद आए। अभी हम अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, बहुत कष्ट होता है। कहा गुरुदेव से कि आप जाके उनसे बात कीजिए ना, शायद वे मान जाए, आप तो हमारे कुल गुरु है, कुल पुरोहित है, तो आपकी बात नहीं टालेंगी, आप जाके उनसे बात कीजिए। तो अब व्यास जी आए गणेश दई जी के पास मधुकर शाह जी की इच्छा से, और कहा आज आपसे सत्संग करेंगे एकांत में। गणेश दई जी और गुरुजी दोनों बैठे। अब तो गुरुजी ने पूछा कि कभी आपसे वार्तालाप नहीं हुई हमारी इस विषय पे, उपासना के विषय में। आप तो बहुत उच्च भक्ता है, तो आप बताएं क्या उपासना है आपकी, कैसी है, कौन गुरुदेव हैं, क्या क्या रहा, विवाह से पूर्व कैसा था सब। तो गणेश दई जी ने सब बताया कि हम राम उपासक हैं, राम जी के प्रति क्या भाव है। बताया जब हम 5 वर्ष के ही थे तब भोले बाबा ने स्वप्न में आकर हमें राम भक्ति का वर दिया था। सनकादिक ऋषियों ने दीक्षा प्रदान की थी और कृष्णदास बिहारी जी का खूब सत्संग प्राप्त हुआ है हमें। तब तो वे बहुत प्रसन्न कि भोले बाबा तो है ही अद्भुत। तो अब धीरे धीरे उपासना से चलकर उन्होंने कहा कि आपको यहाँ तो कोई कष्ट नहीं है, आपकी उपासना और हमारे राजा की उपासना में अंतर है, कभी आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। गणेश दई जी ने कहा नहीं नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है, शायद राजा को कभी कष्ट हो हमारी राम उपासना से, लेकिन हमारे लिए तो सब समान, हम कभी दुखी नहीं। तो व्यास जी ने कहा जब आपके लिए सब समान ही है तो आप भी क्यों ना राजा के भांति ही उपासना करें। तब गणेश दई जी ने गुरु जी को बताया कि बेशक राम जी कृष्ण जी में भेद नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमारा भाव राम जी के प्रति अलग है, उनकी उपासना पद्धति, उनका भाव अलग है, कैसे एक हो।
दोनों में भेद ना होते हुए भी भावों का तो अंतर है, भाव कैसे बदले जा सके। अब ये सब उनकी खूब सत्संग वार्ता हुई और अब तो व्यास जी समझ गए कि गणेश जी जी की निष्ठा, उनके भाव पक्के हैं, बदला नहीं जा सकता, और वापिस आ गए। मधुकर शाह जी को सब बताया, परंतु इधर गणेश दई जी का मन में अति पीड़ा। सब वार्तालाप हो गई, समाधान भी हुआ, लेकिन हृदय में एक अलग सा भय। क्या भय, ये तो वे भी नहीं जानती। आज अपने वही प्यारे से राम लला जी अपनी जानकी जी को गोद में लिया, खूब रोई उन्हें पकड़ के कि क्या कर रहे हो प्रभु, आपने ही ये भाव दिया है ना, भाव तो आप ही देते हो। पहले आपने मुझे माता स्वीकार किया, तभी तो मेरे हृदय में भाव आए ना। तो आज ये क्या लीला है, क्या कोई माता के भाव वाली गोपी बन सकती है? जब मेरा आपके प्रति माता का भाव है, तो ये प्रस्ताव क्यों आ रहा है कि मैं श्रृंगार रस अपनाऊं? कैसे संभव है ये? भाव तो अलग होते हैं, माता गोपी नहीं बन सकती है। आप क्या चाह रहे हो? बहुत रो रही हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसी बात उठी ही क्यों? जब मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई मधुकर शाह जी की भक्ति से, उनके भावों से, तो मैं तो अपने भाव कभी प्रकट भी नहीं करती। कभी उनसे जिद नहीं की कि आप ये वाले भाव अपनाइए। कभी उनके सामने प्रदर्शित भी नहीं करती। अपने यहाँ अपने पास अपने कक्ष में ही आपकी उपासना करती हूँ, आपको लाड लड़ाती हूँ। तो उन्हें क्यों कष्ट हुआ ऐसा? उन्होंने क्यों सोचा कि हमारे भाव बदले जाए? आपने ऐसा क्यों होने दिया? हमारी तरफ से आपने क्यों नहीं कुछ बोला कि ये हमारी मैया है? आज गणेश दई जी बहुत दुखी है, रो रही हैं, खूब रो रही हैं। तो अब रोते रोते अब तो सो गई। स्वप्न में माता जानकी राम जी आए और कहा कि आप तो हमारी मैया है, मैया ही रहेंगी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जैसा आपका भाव है वही है हमारा भी भाव, आप परेशान ना हो किसी की बातों से। तब तो थोड़ी सांत्वना मिली गणेश दई जी को। तो आज गणेश दई जी को उनके इन्हीं अपने पुत्र और पुत्र वधू के पास उनके भाव में वात्सल्य में भरे हुए यही विश्राम देते हैं। इनके आगे के लीला चरित्र अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।